तो देखो इंडियन ज्योग्राफी उसमें है लोकेशन एंड जियोलॉजिकल हिस्ट्री। ठीक है। लोकेशन एंड लोकेशन पढ़ेंगे पहले। लोकेशन मतलब निवास स्थान, ठीक है ना। तो इंडिया इज सराउंडेड बाय द सी ऑन थ्री साइड्स। तीन साइड से कौन सी है वो? बंगाल खाड़ी नहीं है। बंगाल की खाड़ी है सर वो। सी सी बोल रहा है, सी। सी समुद्र नहीं है ना, वो बंगाल खाड़ी समुद्र नहीं है कोई। है ना। हम्म, अरब। हम्म, अरब। सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशिया बाय अ हाई माउंटेन चेन। सही है। कौन सी चेन है ये माउंटेन की, जिससे हम बाकी के जो एशिया पार्ट है उससे अलग है? हिमालय हो? क्या बोले नहीं, आपने अभी कुछ बोला। हाँ तो सही है, सही है। हिमालय के रेंज जो चेन्स है, ठीक है, उससे हम भारत अलग है ना। बॉर्डर बनाता है ना, एक नेचुरल बॉर्डर बनाता है किसके बीच में? चाइना, पाकिस्तान, जो भी इनके बीच में, अफगानिस्तान के बीच में। क्योंकि पर्वत है, पर्वत पठारे से, ठीक है ना, प्लेट्यू और अपने माउंटेन्स। along with the Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan and Sri Lanka, India forms a well-defined rim of South Asian landmass referred as the Indian subcontinent। मतलब इन सब देशों को मिला के क्या बन रहा है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडिया है तो देखो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसको सबको मिलकर बनता है। अरे अभी पहाड़ी की बात कहाँ किया, अभी क्या बोल रहा है वो ध्यान दो ना, जो पढ़ा रहा हूँ। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये सब आते हैं। आते हैं। जो काला नमक है ना, काला नमक। काला नमक पता है? ब्लैक पेपर पाकिस्तान से आता है। फिर और पाकिस्तान में पहाड़ों से आता है, काले नमक के पहाड़ है, नेचुरल पहाड़। पहाड़ है वहाँ पे, काले नमक क्या है? फिर अब है ना पहाड़, मिल गए पहाड़ पाकिस्तान में, मिल गए। बस। तो ये देखो, इतने जो देश है ये सब मिलकर क्या होंगे? इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है ना। तो क्या है? भारतीय महाद्वीप। महाद्वीप। है ना। है ना। तो इन सबको मिलके ये बन रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं साउथ एशियन लैंडमास। किसको? इंडिया को स्पेशली साउथ एशियन लैंडमास, मतलब भूभाग, ठीक है। इंडिया अलोन कवर्स अबाउट थ्री फोर्थ ऑफ द एरिया ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट। ठीक है। जो एशिया का जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें थ्री फोर्थ भाग किसका है? और वन फोर्थ किसका है? वन फोर्थ किसका है? पानी। खून नहीं तुम्हारा, पानी। अरे अरे यार, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका मर गए क्या? ये वन थर्ड है ना ये। अभी तो बताया पूरे सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, ठीक है। एंड हैज अ कॉमन फ्रंटियर विथ ईच वन ऑफ देम, ठीक है ना। ये हम कॉमन फ्रंटियर है। कॉमन फ्रंटियर मतलब समझ रहे हो, एक समान, एक अकेला, मतलब एक फ्रंट में ये हम है उनके सबके फ्रंट में, है ना। नहीं है? है ना। कॉमन फ्रंटियर। द नॉर्थ सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया इज ब्रॉड। है नॉर्थ सेंट्रल पार्ट। नॉर्थ उत्तरी, उत्तरी मध्य पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। भाग जो है इंडिया का वो ब्रॉड है, बड़ा है। देखो इंडिया, देखो कैसा है, ऐसा 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 ऐसा, है ना। तो ये तो इतना बड़ा हो गया ना, ब्रॉड हो गया ना। ब्रॉड हो गया ना। while the southern part tapers down toward the Indian Ocean in the south। टैपर्स, नैरो होते जा रहा है, ठीक है। तो India's deep peninsular configuration places India is a unique commanding position in the Indian Ocean। पेनिनसुलर मतलब क्या होता है? पेनिनसुलर मतलब होता है कि तीन समुद्रों से अगर कोई घिरा हो तो उसको पेनिनसुलर बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा और कौन सी कंट्री है? नहीं ना सर, तीन तरफ से नहीं है ना सर। नहीं है ना। नहीं सर, लेकिन नीचे कौन सा महासागर है? ठीक है, लेकिन तीन हिस्से तो वो जालिम देश है सर। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसका, जालिम देश है। तुम पे, तुम्हारे पूर्वजों पे उसने वो किया है, मतलब अत्याचार किया है। कौन है? कौन सी कंट्री है सर वो?
क्या इतना दिमाग नहीं लग रहा है क्या? तो वो भी तीनों पेनिनसुलर उसको भी बोलते हैं, ठीक है, पेनिनसुलर वर्ड उसके लिए यूज होता है। तो तीनों तरफ से गिरा है तो क्या है, यूनिक कमांडिंग पोजीशन मिल गई, मतलब इंडियन ओशन, मतलब हम अकेले एक राजा हो गए। हम डिसाइड कर सकते हैं ना इधर से क्या होगा क्या होगा, हमारा ओशन है ना वो इंडियन ओशन। तो तीनों तरफ से तो मतलब हम अकेले प्लेयर हो गए, गिरे हैं ना तीनों सागर से, तो वहां भाई एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, बिजनेस होता है कि नहीं। दिस इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, सही है। एक इंडियन ओशन जो है वो अकेला एक ओशन है जो एक कंट्री के नाम से बना है, ठीक है ना। कहाँ? ऐसा था क्या? तो वो बड़ा है ना, बड़ी तो कंट्री है ना, वैसे साउथ एशियन सी भी तो है। कौन सर? साउथ एशियन सी भी बोलते हैं ना, साउथ चाइना सी। तो चाइना वहाँ बड़ा प्लेयर है, इसलिए तो चाइना का नाम है ना उसमें। समझ रहे हैं ना, साउथ चाइना सी जो नाम है सुना कि नहीं सुना? तो भाई वो तो जो बड़ा रहेगा उसी का नाम रहेगा ना। अब वो छोटू मोटू मालदीव का नाम रहेगा क्या? मालदीव? क्या? मतलब वो इम्पोर्टेंस उसकी क्यों है, क्योंकि भाई वहां पे उन्होंने राज किया ना वैसा। वहां पे वो चोल जो थे ना, चोल डायनेस्टी, उनकी सबसे बड़ी नेवी थी ना, वर्ल्ड की सबसे बड़ी नेवी थी वो। तो फिर उनका राज कहाँ किया उन्होंने? इंडियन ओशन पे। तो भाई इंडियन, इंडियन इंडियन, कौन वो सनी देओल का पिक्चर है इंडियन इंडियन, ऐसा कोई नाश्ता। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थन इंडियन ओशियन इज कॉल्ड द अरेबियन सी, सही है। वेस्टर्न पार्ट अरेबियन सी हो गया। अब कोई बोल रहा है कि अरब की भी तो कंट्री का नाम पे है क्या? है? हाँ वही तो, बोलो 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 बोलो, सही सही तो बोलो बोलो बोलो। सही बोल रहे, सही बोल रहे, बोलो। बोलो ना। अरे बोलो, सही बोल रहे थे। कौन सी है नाम? ये देखो, ये नाम से जुड़ रहा है क्या उसका नाम? ये नाम से नाम जुड़ रहा है क्या उसका? तो बताओ ना। तो सऊदी है ना, तो सऊदी ओशियन क्यों नहीं है, सऊदी अरब सी क्यों नहीं नाम? ठीक है, गया। और यूनाइटेड अरब अमीरात। हाँ, तो अमीरात क्यों नहीं आ गया फिर उसमें, अरेबियन अमीरात सी क्यों नहीं आया, तो समझ गया ना। एक कंट्री के नाम से पर्टिकुलर नहीं है, बटे है ना वो तो। इंडिया है ना, इंडिया है तो इंडियन ओशियन। हिंद, हिंद मतलब हिंद महासागर, है ना। बंगाल महासागर है क्या? महाराष्ट्र बंगाल, महाराष्ट्र महासागर है क्या? नहीं ना। मैं वही बताना चाह रहा हूँ। while the eastern part of the is called the Bay of Bengal, एरिया को बोल रहा है, ठीक है। द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, जो तटीय जो लेंथ है, लंबाई, ठीक है ना, समुद्री छोर पे जो लंबाई है हमारे देश की, वो कितनी है? ठीक है, इंक्लूडिंग आइलैंड ग्रुप्स। आइलैंड ग्रुप्स मतलब कौन से ग्रुप, कौन से आइलैंड? अरे जल्दी बोलो। वो हमारा आइलैंड है क्या? भारत का आइलैंड कौन सा है? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है ना। ठीक है, और कौन सा है? बस। दमन दीव भी आएगा सर, आएगा आएगा। नहीं लेकिन वो थोड़ा टापू टाइप है ना, तो आएंगे आएंगे, उसको भी इंक्लूड कर रहे होंगे। द लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया मेजर्स 15,200 किलोमीटर। लैंड फ्रंटियर मीन्स जो लैंड से जो जुड़े वाले हैं, फ्रंटियर मीन्स जो देश बाकी के, ठीक है। तो भाई देखो, ये कौन से देश है गरीब लोग? नहीं, अमीर है इसमें, इसमें एक अमीर है, एक अच्छा अमीर है, सिर्फ एक अच्छा अमीर है, बाकी सब गरीब, भीख मंगे, लाचार किस्मत के मारे, ठीक है। कॉमन बाउंड्रीज विद इंडिया, ठीक है ना, कॉमन बाउंड्रीज है इनकी इंडिया के साथ में, ठीक है। इंडिया इज बॉर्डर्ड विद नेपाल, चाइना। देखो ये सब भीख मंगे क्यों है, गरीब क्यों है, ये चाहे तो इंडिया से बन सकते हैं। ये तो सही है ना, क्या बोल, है ना, ये गरीब क्यों है ये लोग? ये प्रोग्रेस नहीं करना चाहते, अपनी सोच या जो भी है उसके कारण नहीं, कि इसलिए पीछे है, नहीं तो। अब बिहार देखो, बिहार गरीब है ना, भीख मंगा बोलते हैं ना उसको। तो वो क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं आने दे रहे वहाँ के नेता लोग, ठीक है ना, इंडस्ट्रीज नहीं आने दे रहे, नहीं है ना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है क्या वहाँ पे कोई? तो वही है ना, तो वो जब वो चाहते ही नहीं है होना, तो कौन उसको डेवलप करेगा? ये जो है देश है कोई, ये ऐसा नहीं है, खुद ही नहीं चाहते ये यहाँ के लोग ही नहीं, क्या बेवकूफ़ है, क्या है, फूलिश पीपल है वहाँ के, क्या है,
पुलिस एक तो भीख मंगे भी है, ऊपर से दिमाग भी उनका भीख मंगा है। भगवान ने दिया तो दिया, भूसा दिया दिमाग में, कुछ नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, अच्छा ब्रेन दिया इसलिए हम प्रोग्रेस कर रहे हैं ना। सही बात है ना। बिहार को किसने डुबाया है? बिहार के लोगों ने डुबाया है। महाराष्ट्र को आज भी महाराष्ट्र की हालत है वो ऊंचा है ना, लिटरेसी रेट अच्छा है, किस लिए? महाराष्ट्र के लोगों के कारण। लोग यहाँ कुत्तों के कारण बोलूंगा क्या? कुत्ते पढ़े लिखे क्या? नहीं ना, हम पढ़े लिखे हैं ना। तो इंसान अगर पढ़ा लिखा है इस एरिया का, तो तभी तो एरिया डेवलप बोलेंगे ना। वही ये बात है। ठीक है, समझ गए ना क्यों भीख मंगे, गरीब और फुलिश? तो यहाँ के लोग ही पागल है, बेवकूफ है। इंडिया इज बॉर्डर्ड विथ नेपाल, चाइना, भूटान इन नॉर्थ। ठीक है ना, इंडिया इज बॉर्डर विथ नेपाल, चाइना, भूटान इन नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में, और पाकिस्तान इन द वेस्ट, बांग्लादेश एंड म्यांमार इन ईस्ट। इंडिया डज नॉट शेयर एनी लैंड बाउंड्री विद द श्रीलंका। सही है। लेकिन यहाँ पे उनके साथ में अपना क्या जुड़ता है? सेपरेटेड बाय पाक स्ट्रेट, इसको बोलते हैं पाक जल संधि, ऐसे कुछ नाम है। ठीक है, ठीक है ना। तो पाक स्ट्रेट इसको बोलते हैं जिससे हम जुड़े हुए हैं। मतलब कैसा, बहुत सारे टापू है और टापू में बीच में ऐसी ऐसी नहरें हैं, तो उसको हम पाक स्टेट बोलते हैं। एंड गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है ना, गल्फ ऑफ मन्नार भी है वहाँ पे। ठीक है, देख लेना आप लोकेशन। इंडिया ऑल्सो शेयर सम एक्सटेंट ऑफ लैंड बॉर्डर्स विथ अफगानिस्तान इन पीओके अलॉन्ग विद द लद्दाख रीजन। तो अफगानिस्तान से हमारी बॉर्डर कहाँ जुड़ती है? लद्दाख रीजन में। ठीक है। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्रीज, रेड क्लिप मैंने बोला था ना, रेड क्लिप वो कहाँ? इंडिया पाकिस्तान। मेकमोहन लाइन इंडिया चाइना। डूरंड लाइन इंडिया अफगानिस्तान। ठीक है। साइज एंड एक्सटेंट, इन साइज इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मैंने सर्च करने बोला था ना, 7वां आ रहा था क्या वो? एंड अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 2.4% सरफेस ऑफ एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी याद रखने लायक है, प्री में विच ऑफ द फॉलोइंग में आ सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, सही है? 2.4 लैंड एरिया दुनिया का कवर करता है कौन? इट कवर्स एरिया ऑफ 3.287 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और मेजर कितना है? अबाउट 3214 फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ। एक किलोमीटर स्क्वायर पूरा किलोमीटर स्क्वायर में एरिया है। ठीक है, और लेंथ वाइज किलोमीटर जो अगर मैं गाड़ी चालू करूँ अपनी लेके, तो नॉर्थ से साउथ अगर जाता हूँ तो इतना, और 2933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। मतलब कि अपना सबसे आखिरी कौन सा है? अरुणाचल, अरुणाचल से गुजरात। ठीक है, तो एक्सट्रीम पॉइंट्स हमने जो इंडिया के एंड पॉइंट कौन से है एकदम एक्सट्रीम पॉइंट? तो नॉर्थ में सबसे जो एंड पॉइंट है वो इंदिरा कोल सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर पे है इंदिरा कोल। ये कोल का मतलब है अ लो पॉइंट बिटवीन टू हायर पॉइंट्स इन लाइन और ग्रुप ऑफ माउंटेन्स। ठीक है ना, हायर पॉइंट जो है, चोटी जो है, अभी जो युद्ध हो रहे थे तो उसमें कई, यहाँ पे क्या होता है युद्ध में? ग्लेशियर पे अपना पाकिस्तान और चाइना के साथ होता है, वो दोनों हैं। तो जो सबसे उसमें माउंटेन सबसे हाइट पे होगा उसको स्ट्रेटेजिकली फायदा होगा। अगर मैं नीचे से ऊपर मारूंगा ना, मेरे को पहले खत्म कर देगा, और जो ऊपर रहेगा ना वो डोमिनेंट रहेगा, वो मार सकता है कभी। ठीक है ना, तो ये पोजीशन सबसे ऊपर पोजीशन में यहाँ पे इंडिया है। ठीक है, तो जो कहाँ है? साउथ में सबसे सबसे इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, निकोबार आइलैंड, ये डूब चुका है, इंदिरा पॉइंट डूब चुका है। ठीक है, तो अभी निकोबार आइलैंड है आखिरी पॉइंट। क्या है? तो ये अंडमान और निकोबार आइलैंड। ये स्ट्रेट जो गया था ना, स्ट्रेट, स्ट्रेट का मैं अच्छे से बताया नहीं। और नेचुरली फॉर्म, ठीक है, नेचुरली फॉर्म हुआ है वो, उसको बनाया नहीं गया। जो स्ट्रेट है उसको नेचुरली फॉर्म्ड है वो। नैरो है, नैरो, टिपिकली नेविगेबल वाटरवे, मतलब कि अगर आप वहाँ पे बोट लेके जाओगे तो वो टापू जो ऐसे बने हैं, तो मतलब वो आपको जैसे डायरेक्शन देते जाएंगे, जो नहर भी रहेगी वो डायरेक्शन देते जाएंगे। नेविगेबल है, वाटरवेज डेट कनेक्ट टू लार्जर बॉडीज, तो बड़ी बड़ी टापू होंगे तो उसके बीच में से वो कनेक्ट है। और इट इज़ अ चैनल दैट लाइज टू लैंड मासेस। एक चैनल है, एक वाटर चैनल बनता है। चैनल समझते हैं? चैनल, चैनल का मतलब होता है नहर टाइप। ठीक है ना, तो वो दो लैंड मासेस के बीच में होता है। तो इस पर क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे कौन से नंबर का, कौन से डिग्री का चैनल है, ये आप सर्च करके आना। ठीक है,
पाक स्ट्रेट के पास में कौन सी डिग्री का चैनल है? अपना क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ क्या होता है? गल्फ, गल्फ क्या होता है, किसी को मालूम है क्या? गल्फ सुना है? गल्फ अपन इंजन ऑयल डालते हैं उसमें गल्फ लिखा रहता है ना। नहीं नहीं, लेकिन मीनिंग तो कुछ होगा ना, मीनिंग नहीं मालूम ना। गल्फ क्या है? लार्ज, नहीं, लार्ज इनलेट। इनलेट मतलब अंदर आने का। इनलेट मतलब अंदर आने का, लार्ज इनलेट मतलब, लेकिन अंदर आने का जो एरिया है वो बड़ा है। फ्रॉम द ओशियन, फ्रॉम द ओशियन से, जैसे बे ऑफ बंगाल है तो उसका देखो, अब इनलेट देखो कितना बड़ा है, ओशियन आ रहा है तो इनलेट देखो कितना बड़ा है, ऐसा मुंह खोल कैसे। हाँ हाँ आएगा ना, तो वहाँ पे भी एक है ना, आप सर्च कर लेना कौन सा है, ठीक है। वहाँ पे, वहाँ पे नाम है अभी याद नहीं आ तो ओशन, हाँ ठीक है ना, ओशन इनटू द लैंड मास, ठीक है ना, लैंड मास है। बांग्लादेश है ना वहाँ, और बंगाल है ना, तो लैंड मास है, ठीक है। ओशन कहाँ से कहाँ पे आ रहा है? लैंड मास में। और लैंड मास का मुंह खुला हुआ है, इनलेट, टिपिकली विद अ नैरोअर ओपनिंग देन अ बे। मतलब बे से भी ज़्यादा, बे ऑफ बंगाल देखा है ना, तो वो थोड़ा अच्छा खासा बड़ा एरिया है। उससे भी अगर कम कर दे उस एरिया को तो क्या हो जाएगा? गल्फ। तो गल्फ ऑफ मन्नार जो दिखेगा ना आपको, आप सर्च करना तो आपको नहीं, जितना बे ऑफ बंगाल है ना उससे छोटा दिखेगा, और गुजरात वाला जो बोल रहे हैं ना वो भी कम दिखेगा, ठीक है। हाँ वो तो लिख के आ गया ना यहाँ पे। और भी है गल्फ, कौन सा गल्फ है देख लेना आप इंडिया में, और कितने स्ट्रेट है वो भी देख लेना, है ना। यह आपको खुद ही देखना चाहिए, कितने स्ट्रेट है, कितने गल्फ है ना। समझ रहे हो कि नहीं? जल संधि सर, जल संधि। आप जल संधि लिखो ना, मैंने बताया ना आपको। और गल्फ मतलब होता है सर खाड़ी। नहीं उसका नाम है दूसरा। तो बे और गल्फ का मीनिंग थोड़ा थोड़ा एक ही जैसा आता है। ईस्ट में जो है ना, ईस्ट में कौन सा है? इबितू, अरुणाचल प्रदेश में देखो, ठीक है। और वेस्ट में कौन सा है? गुजरात में है कुहार मोती सर क्रीक, ठीक है। इंडिया लाइज एंटायरली इन द नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थर्न तो समझ गया, ठीक है ना। इंडिया लाइज एंटायरली इन द नॉर्थर्न ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब, हेमिस्फीयर का मतलब होता है अर्ध गोलाकार सर, अर्ध गोलाकार, ठीक है ना। तो अर्ध गोलाकार के हिसाब से देखा जाए, अपन जब नक्शा देखते हैं तो अर्ध गोलाकार मतलब पीछे तो नहीं दिखता, लेकिन अर्ध गोलाकार में अपन कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में। अगर अमेरिका इधर है, यूरोप इधर है, तो अपन नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। नॉर्थ में है और ईस्ट में थोड़ा सा, ठीक है। एंड एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ, ठीक है ना। लैटिट्यूड एंड 68 डिग्री 7। ये क्या है, जो ये ऊपर का एपोस्ट्रॉफी वो क्या है? एपोस्ट्रॉफी क्या है? मिनट, सही है, ठीक है ना। तो ये ईस्ट की पोजीशन है, सॉरी ये नॉर्थ की पोजीशन है, और ये ईस्ट में दो लैटिट्यूड लैंगिट्यूड, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग में आ जाए, ये याद रखना है ये, ठीक है। ये डिग्रीज याद रखने बोला, नॉर्थ में और ईस्ट में। द साउथर्न टिप ऑफ द पेनिनसुला जस्ट मिसेज द इक्वेटर ओनली बाय फ्यू डिग्री, ठीक है। जो साउथर्न टिप कौन सा हो गया? ये रहा साउथर्न टिप, ये रहा। तो ये जस्ट छूट जाता है, इक्वेटर वहीं से जाता है, थोड़ा सा टच नहीं होता, लेकिन इक्वेटर जस्ट पास से जाता है, ठीक है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री एंड पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री। बीच में से काटता है, कौन सा है? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं सर, पता है क्या? कर्क रेखा है क्या? पढ़ा है बोलते हैं? आप ही तो बोल रहे थे हिंदी में पढ़ा है, एक बार देख लीजिए। तो, तो ये कर्क रेखा जो है ना मिडल से आ रही है, ठीक है ना, और इसका डिग्री कितना है ये भी याद रखना है, नॉर्थ। दस हाफ ऑफ द कंट्री टू द साउथ ऑफ
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज सिचुएटेड इन द ट्रॉपिकल रीजन एंड द अदर हाफ लाइंग नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फॉल्स इन द सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल का मतलब क्या है? हाफ ऑफ कंट्री कहाँ जा रही है? साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब सिचुएटेड इन द ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन मतलब मैडम ट्रॉपिकल मतलब होता है कटिबंधीय। हाँ, नहीं सॉरी, उष्ण कटिबंधीय। फिर आएगा उसके ऊपर उप उप उष्ण कटिबंधीय, नहीं सर, उप उष्ण कटिबंधीय। फिर वो वहां जाके फिर उप शीतोष्ण और फिर उसके बाद में शीतोष्ण। आप पढ़ा दो या आप बता नहीं पा रहे। ट्रॉपिकल मतलब क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय। ट्रॉपिकल मतलब क्या होता है? तो ट्रॉपिकल क्या होता है? गर्म इलाका। क्या होता है? पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दैट आर इमीडिएटली साउथ और नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक। पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड दुनिया का ऐसे भाग जो इमीडिएट साउथ और नॉर्थ के हो ट्रॉपिक के। ट्रॉपिक तो पता है ना? सॉरी, अपना इक्वेटर तो पता है ना? हाँ, तो इक्वेटर कहाँ है? तो उसके ऊपर का एरिया जो है जस्ट, क्या बोल रहा है, जस्ट इमीडिएट जो एरिया है वो गर्म एरिया है ना, गर्म। फिर थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो थोड़ा कम गर्म हो जाएगा। फिर थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो बहुत कम गर्म हो जाएगा। फिर थोड़ा ठंडा चालू हो जाएगा। हाँ, अब मैं बोलूँगा थोड़ा ठंडा, और फिर और ऊपर जाऊंगा तो फिर ठंडा चालू हो जाएगा। गरम, थोड़ा ठंडा, पूरा ठंडा, और फिर वो आखिरी इक्वेटर में भयानक ठंडा। ठीक है ना? तो इक्वेटर जो एकदम 0 डिग्री पे वो तो गर्म ही रहेगा ना। तो क्या बोल रहा है, इमीडिएट साउथ और नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक जो है वो हॉटेस्ट एरिया हो गया। इमीडिएट नॉर्थ और साउथ ऑफ किसका? ट्रॉपिक वाला जो एरिया है वो हॉटेस्ट हो गया। एंड हैव वेरी हॉट वेदर एट सम टाइम्स ऑफ द ईयर। साल के कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा गर्म होता है। कौन सा भाग? जल्दी बोलो। इक्वेटर के पास कहाँ, और क्या? दुनिया को आधी इसमें काट रहा है ना, बस। और सब ट्रॉपिकल रीजन क्या है? आर कूलर देन इक्वेटोरियल रीजन। सही है। सब ट्रॉपिकल का मतलब क्या बताया था मैंने? हाँ, तो मतलब बताया था ना, अभी जस्ट तो बताया था मैंने। सर उप उष्ण कटिबंधीय, तो सब लग गया ना, तो हाँ। तो वो क्या बोल रहा है, आर कूलर देन इक्वेटोरियल रीजन। अरे इक्वेटोरियल रीजन कौन से हुए? इक्वेटोरियल रीजन कौन से हुए? इक्वेटोरियल रीजन कौन से हुए? जल्दी बोलो। मैंने बोला इक्वेटर और इक्वेटोरियल भाई बहन नहीं हुए? भाई भाई नहीं हुए? वही ना, इक्वेटर है तो इक्वेटोरियल एरिया रीजन का मतलब क्या हो गया? वही गर्म एरिया है, इक्वेटर के आसपास वाला एरिया। ठीक है, तो इक्वेटोरियल एरिया ही मतलब ट्रॉपिकल रीजन हो गया। उसका नाम क्या होगा? उसका ट्रॉपिकल। तो क्या बोल रहा है, सब ट्रॉपिकल रीजन आर कूलर देन इक्वेटोरियल रीजन। सही है क्या? सब ट्रॉपिकल मतलब उप उष्ण, मतलब जो गर्म है उसके और ऊपर। ट्रॉपिकल है गर्म, उसके बाद में सब ट्रॉपिकल है। तो सब ट्रॉपिकल क्या बोल रहा है, सब ट्रॉपिकल रीजन आर कूलर देन इक्वेटोरियल रीजन। सही है ना? इक्वेटर के पास का बहुत गर्म, मैंने बताया ना, कई बार तो बताया। ठीक है। अच्छा, ये लैटिट्यूड मतलब क्या था? लैटिट्यूड कोई बता दो, लैटिट्यूड मतलब क्या था? हिंदी में क्या था सर लैटिट्यूड? अक्षांशी है ना, तो अक्षांशी क्या है? नहीं, क्या है क्या लेकिन? ऐसे काट रहा है क्या? तुमको मालूम है लैटिट्यूड क्या होता है? हैं? सब पता सब है, लेकिन तुमको मालूम है लैटिट्यूड नहीं मालूम? ज्योग्राफी नहीं पढ़ी? कब तक नहीं पढ़ोगे? टाइम टेबल बनाने से कुछ नहीं होता, पढ़ना पड़ता है। आज से पढ़ेंगे? तो अभी तक क्या कर रहे थे? अरे मैडम ऐसा नहीं होता है, आप, मेरे को तो डाउट आ रहा है आप नवंबर तक पढ़ पाओगे कि नहीं। ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट दैट स्पेसिफाई, है ना, ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट है। ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट है। अरे है, बोलो। हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ है, बोलो। हाँ तो बोलो। ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट नहीं समझता? अरे, अगर किसी की लोकेशन बताए तो कोऑर्डिनेट बताते हैं ना अपन, कि ये कोऑर्डिनेट पे आप मिसाइल दाग दो तो वो एरिया खत्म हो जाएगा। कोऑर्डिनेट मतलब एक लोकेशन का ही है ना कोऑर्डिनेट। यही तो कोऑर्डिनेट है ये। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 ईस्ट, ये तो कोऑर्डिनेट है ना। आप समझ गए? तुमको भी नहीं पता था कोऑर्डिनेट क्या होता है? अब समझ गए?
अब समझ गया क्या? ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है, नॉर्थ साउथ पोजीशन ऑफ द पॉइंट दिखा रहा है, सही है। ये ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट क्या दिखा रहा है, लैटिट्यूड, नॉर्थ साउथ पोजीशन, नॉर्थ में है ना, नॉर्थ का है यहाँ पे, और साउथ की पोजीशन है, ठीक है, नॉर्थ है और ईस्ट है, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की बता रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो लैटिट्यूड है वो नॉर्थ और साउथ की बताएगा, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, ऑन अर्थ सरफेस। सर ये मुझे लगता है देशांतर है सर। सर ये नॉर्थ साउथ बोल रहा है ना, और लॉन्जिट्यूड ईस्ट वेस्ट बोल रहा है। सर सर ये सुनिए, इसकी डेफिनेशन लैटिट्यूड की, नॉर्थ साउथ पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, नॉर्थ और साउथ पोजीशन, अगर देखो ऐसा ले रहा है ना तो ईस्ट वेस्ट हुआ सर। सर मैं बता रहा हूँ, लैटिट्यूड का मतलब है नॉर्थ साउथ पोजीशन, ठीक है। आप सर्च कर लेना कि अक्षांश देशांतर है, ठीक है सर। तो सर वो नॉर्थ साउथ पोजीशन बता सकता है कभी, ऐसा वाला घूमने वाला, ऐसा नॉर्थ साउथ कैसे बताएगा, ईस्ट वेस्ट बताएगा ना। तो लैटिट्यूड का मतलब है नॉर्थ साउथ, ठीक है, नॉर्थ साउथ पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, लैटिट्यूड इज द एंगल विच रेंजेस फ्रॉम जीरो एट द इक्वेटर, ठीक है ना, जीरो इक्वेटर से चालू होगा टू द 90 डिग्री एट द पोल्स, ठीक है। तो अक्षांश ये है, तो वही तो बोल रहा देशांतर है, ठीक है। जीरो चालू हो रहा है इक्वेटर पे, मतलब इक्वेटर पे उसकी वैल्यू क्या है लैटिट्यूड की, जीरो, और पोल पे है 90 डिग्री। लाइन्स ऑफ कांस्टेंट लैटिट्यूड आर और पैरेलल्स रन ईस्ट वेस्ट, पैरेलल क्या है, ईस्ट वेस्ट, पैरेलल जा रहा है, ठीक है, एज सर्कल्स पैरेलल टू द इक्वेटर। सर अक्षांश ही हुआ सर, अक्षांश ही हुआ सर, अक्षांश ही हुआ सर, नहीं मैं ये हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज हो रहा। सर सर वो मतलब पैरेलल्स रन ईस्ट टू वेस्ट, पैरेलल रन ईस्ट टू वेस्ट, और इक्वेटर कैसा रहता है, हाँ, तो वो उसके पैरेलल में है लैटिट्यूड, ठीक है, और ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, ठीक है, मेरा ईस्ट वेस्ट तुम्हारा अलग है, ठीक है, एज सर्कल पैरेलल टू द इक्वेटर। अब लॉन्जिट्यूड, ईस्ट वेस्ट पोजीशन ऑफ द पॉइंट, मतलब देखो प्री में क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या है, वो पैरेलल कैसे जाएगा, लैटिट्यूड ईस्ट और वेस्ट में जाएगा, पैरेलल किसके, इक्वेटर के, लेकिन वो पोजीशन का आगे दिखाएगा नॉर्थ और साउथ की, और लॉन्जिट्यूड पोजीशन दिखाएगा ईस्ट और वेस्ट की, पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। और सेलेस्टियल बॉडी मतलब कि सेलेस्टियल बॉडी मतलब कि अर्थ के पास में अगर कोई मून है, ठीक है ना, तो उसकी पोजीशन भी दिखाएगा लॉन्जिट्यूड से, ईस्ट और वेस्ट पोजीशन। और क्या है, मेरिडियन कनेक्ट्स, मेरिडियन मतलब, मेरिडियन भूमध्य रेखा, सुना, भूमध्य रेखा अकड़ गए भूमध्य रेखा, मेडिटेरेनियन भूमध्य रेखा बताया ना मैंने। हाँ तो वही ना, तो मेरिडियन कनेक्ट्स पॉइंट्स विद द सेम लॉन्जिट्यूड, ठीक है, मेरिडियन कनेक्ट्स विद द सेम लॉन्जिट्यूड, इक्वेटर ऐसा रह गया और मेरिडियन ऐसा हो गया, सही है ना। तो मेन बात क्या है, लॉन्जिट्यूड जो है ईस्ट और वेस्ट पोजीशन बताता है अर्थ सरफेस की, लैटिट्यूड बताता है नॉर्थ साउथ पोजीशन ऑफ द अर्थ सरफेस की, और लेकिन वो जो लैटिट्यूड है वो ईस्ट और वेस्ट जाएगा पैरेलल टू द इक्वेटर, और ये जो जाएगा ये मेरिडियन के पैरेलल जाएगा, लॉन्जिट्यूड, ठीक है, आप सर्च करना है इसको, जो प्री में पूछा जाएगा उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया, आपको भले मीनिंग ना समझा लेकिन ये ही आएगा पेपर में, है ना, यही तो आएगा ना सर, है? देशांतर तो ऐसे ही रहता है, अक्षांश ऐसा रहता है, मैंने लिखना था यार हिंदी में, इसमें मैंने वो नहीं लिखा कि ये कौन सा कंफर्म हो जाता। सर आप देखो, अरे 2 मिनट में देखो, अरे ये लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं, हिंदी में देखो, हिंदी में क्या, जल्दी देखो जल्दी देखो, अरे हिंदी में देखो ना, इंग्लिश में तो मैंने बता दिया पूरा राम कहानी, अब तुम क्या बताओगे मेरे को। लैटिट्यूड इन हिंदी बस लिखो ना सर,
या यू डिक्शनरी पे जाके लैटिट्यूड लिख दो। क्या है? लैटिट्यूड अक्षांश है ना, मतलब ऐसा है, और लैटिट्यूड ऐसा है, तो सही है ना। तो इक्वेटर ऐसा है, तो इक्वेटर के पैरेलल में है लैटिट्यूड, और लेकिन ऐसा है, लेकिन वो क्या बता रहा है, नॉर्थ साउथ पोजीशन बता रहा है, नॉर्थ साउथ पोजीशन बताएगा। और मेरिडियन ऐसा हो गया, मेरिडियन भी इक्वेटर जैसे होता है लेकिन बीच में रहता है, ठीक है, वो लेकिन ऐसा रहेगा, ठीक है, तो उसके पैरेलल में वो रहेगा, ठीक है, कंफर्म। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 स्टेट वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है ना। तो प्री में क्वेश्चन आया था कि ईस्ट टू वेस्ट बताओ या वेस्ट टू ईस्ट बताओ, ऐसा आता है, ठीक है ना। तो यहाँ वेस्ट टू ईस्ट दिया है, अपने को बोल देगा ईस्ट टू वेस्ट, तो यहाँ अपने को ऐसा जाना पड़ेगा, ऐसा, ठीक है। तो कौन सा है? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज में से ये दो है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में से ये दो ना है। हाँ हाँ। The longitudinal extent of the India is around 29। तो longitudinal मतलब क्या हो गया? देशांतर, ठीक है। देशांतर वाला जो फैला हुआ है तो वो 29 डिग्री में फैला हुआ है, ठीक है। Hence the time difference in India between the eastern and western extremities is roughly about 2 hours। मतलब 2 घंटे का फर्क है अरुणाचल और गुजरात के बीच में, ऐसे अगर जाते जाएंगे, ठीक है। India has chosen the standard meridian of 82.30 degree 30 minutes ईस्ट फॉर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो हमने क्या है, इसके हिसाब से अपना समय चुना है, ठीक है। ये पढ़ो अभी, वाई 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। हमने हमने ये क्यों लिया स्पेशली, है ना, क्यों लिया? तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ एनी कंट्री इज जनरली सिलेक्टेड इन मल्टीपल ऑफ 7 डिग्री 30 मिनट्स ऑफ द लॉन्जिट्यूड। देखो हर कंट्री जो सिलेक्ट करता है अपना मेरिडियन, तो उसके किसके हिसाब से करता है, 7 डिग्री 30 मिनट्स का मल्टीपल होना चाहिए, इस डिग्री का देशांतर जो है उसका मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। अब मल्टीपल कैसे है? अर्थ मूव थ्रू 15 डिग्री, ठीक है, 15 डिग्री के ऑफ लैंजिट्यूड से घूमता है ईच आवर। कौन घूमता है? अर्थ। 15 डिग्री ऑफ लैंजिट्यूड मतलब कि देशांतर, 50 डिग्री ऑफ लैंजिट्यूड देशांतर के हिसाब से हर घंटे घूमता है। तो 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन, तो 24 का स्टैंडर्ड टाइम जोन होता है, पूरा 24 घंटे का होगा ना, 24 घंटे में घूमती है ना पूरा एक चक्कर, तो 24 घंटे के हिसाब से स्टैंडर्ड टाइम हो गया। तो उसमें 24 को हम किससे इंटू करेंगे, 15 को, 15 डिग्री को, तो वो इंटू करेंगे तो 360 आ जाएगा, 360 डिग्री आ गया। तो वैसा है, इसलिए हम उसको 7.30 डिग्री लेते हैं, तो इसका मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। अभी भी आपको समझा नहीं होगा मुझे लगता है। तो फिर जो टाइम जोन है आर काउंटेड फ्रॉम प्राइम मेरिडियन। जो मेरिडियन अपन ने सेट कर लिया ना, कहाँ पे सेट किया? ग्रीनविच, इंग्लैंड, है ना, तो वहाँ पे हमने सेट कर दिया है, तो वहाँ से हम गिनेंगे। तो विथ ईच टाइम जोन बेस्ड ऑन द सेंट्रल मेरिडियन काउंटेड एट 15 डिग्री। मतलब अपन एक पार करेंगे, एक जोन पार करेंगे तो 15 डिग्री, एक जोन पार करेंगे तो 15 डिग्री हर घंटे का। तो इंटरवल्स फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन एंड एक्सटेंड 7.5 आइदर साइड। तो अभी जो 15 डिग्री एक घंटे में हो रहा है, तो अपन अगर आधा आधा जोड़ लेंगे, आधा जोड़ेंगे तो 7.5 हुआ ना, 15 डिवाइड बाई 2, 7.5। समझ रहे ना 7.5 कैसे आया है? तो 7.5 आइदर साइड मतलब इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी जोड़ सकते हैं अपन, दोनों साइड अपन सेंट्रल मेरिडियन से जोड़ सकते हैं देश के। अपना देश का शायद इलाहाबाद है ना, कि कोलकाता है, ठीक है ना। तो अपन या तो इधर से इतना लेंगे 7.5, और इधर से 7.5 लेंगे, और पूरा कितना होगा वो 15 डिग्री। द मेरिडियन पासिंग थ्रू अलाहाबाद 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द सेंट्रल मेरिडियन, ठीक है। हमने यहाँ पे सेंट्रल मेरिडियन अलाहाबाद को कर लिया, और करस्पॉन्डिंग टू अ सिंगल टाइम जोन फॉर द कंट्री एट 5 hours 30 minutes इन एडवांस ऑफ GMT। 5 hours 30 GMT का मतलब कैसा है? प्लेस और द लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मीन्स अपना अक्षांश वाला है, अक्षांश वाला है, लैटिट्यूड अक्षांश है, ठीक है। तो अक्षांश जो है, अक्षांशीय, एट विच दिस प्लेसेस आर प्रेजेंट, जिस भी प्लेस को ले रहे हैं, मतलब कौन सा प्लेस है वो अपना, ठीक है, नहीं नहीं वो देशांतर वाला है,
अक्षांशीय वाला दूसरा है लगता है। तो एट विच दिस प्लेसेस आर प्रेजेंट, तो आईएसटी, आईएसटी मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इज एट कितना है 82.82 डिग्री 5 मिनट। तो 5 मिनट का 5 डिग्री लिखा है ना, 82.5 डिग्री, इसका मतलब होता है 82 डिग्री 30 मिनट्स। इसका मतलब क्या हो गया? हाँ। एंड द जीएमटी, अब जीएमटी क्या है यहाँ पे? ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। मतलब कि ये जो 5 आवर और 30 डिग्री 30 मिनट्स लिया है, वो हमने वहां से गिना है। कहाँ से? इंग्लैंड के ग्रीनविच से। ऐसे ड्यूरेशन लेते लेते गिना है हमने, 5 आवर 30 मिनट्स। ठीक है। हाँ, वहाँ को जीरो लेंगे सर, वहाँ पे तो वहाँ पे कितना 0 डिग्री है। ठीक है। और हमारे तक आते थे कितना हो गया? 82.5 डिग्री। तो द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ कहाँ से रोटेट हो रही है? वेस्ट टू ईस्ट रोटेट हो रही है। हाँ नहीं सॉरी, वेस्ट टू ईस्ट, मेरा ऐसा तुम्हारा वैसा, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट, विच कॉजेज द सनलाइट टू रीच इंडिया फास्टर एंड बिफोर जीएमटी। मतलब कि जीएमटी कहाँ पे? जीएमटी सर ये इंग्लैंड में है, ग्रीनविच। ठीक है। तो जीएमटी जो जीरो ले रहे हैं, उससे पहले सनलाइट कहाँ पे आएगी? तो रोशनी का देश किसको बोलते हैं? सूर्य का देश। सन का देश किसको बोलते हैं? जापान को। सबसे पहले दुनिया में जापान में सूरज उगता है, तो वो ईस्ट में उग रहा है ना। ठीक है। तो अगर सूरज उगते हुए आ रहा है तो लंदन में पहले उगेगा कि इंडिया में पहले उगेगा? है ना, इधर से आ रहा है ना सूरज उगते हुए। तो क्या बोल रहा है? इंडिया विच कॉजेज दो, तो अर्थ क्या है? वेस्ट से ईस्ट रोटेट होती है, तो जापान की तरफ से पहले सूरज उगेगा, तो इंडिया फास्टर, सनलाइट रीच होगी इंडिया में पहले फास्टर एंड बिफोर जीएमटी, जीएमटी से पहले, जो कि लंदन में। ठीक है ना, लंदन से पहले हमारी तरह आ जाएगा। सो आईएसटी इज 5 आवर इन एडवांस, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसलिए 5 आवर 30 मिनट्स एडवांस है जीएमटी के। समझ गया एक्सप्लेनेशन? इसको आप और अच्छे से सर्च करोगे तो तुम समझ, तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि भाई इसमें क्वेश्चन क्या आएगा कि एडवांस में है ना, क्यों एडवांस में? मैंने पूरा बता दिया कैसे एडवांस में है। सही है। जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, क्या है इसमें? ओरिजिन ऑफ इंडिया, इंडिया का शुरुआत कहाँ से हम बोल सकते हैं, कैसा है? इंडिया एंटायरली लाइज ऑन द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ऑस्ट्रेलियन और इंडियन प्लेट, इंडियाना प्लेट या ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नीचे जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इज अ मेजर टेक्टोनिक प्लेट दैट आर फाउंड व्हेन इट स्प्लिट ऑफ फ्रॉम द एंशियंट कॉन्टिनेंट कॉल्ड गोंडवाना लैंड। तो एक बहुत बड़ा गोंडवाना लैंड था जिसमें ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी था, अफ्रीका था, मदागास्कर था, ठीक है, और इंडियन प्लेट था अपना। ठीक है। और साउथ अमेरिका भी था, साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका। ठीक है। तो Gondwana was the ancient landmass consisting of the southern part of the supercontinent of Pangaea। Pangaea पता है ना? Pangaea क्या है? Pangaea क्या है? पूरे अर्थ पे जितने भी लैंड ऊपर है, उसको वो पूरे सब जुड़े हुए थे। इसलिए मैंने एक बार बोला था कि अमेरिका लोग पैदल चले जाते थे इंडिया से, बोला था। मैंने बोला था ये सेंटेंस कही। ठीक है। क्लास में मारोगे अपसेंट तो क्या होगा। ठीक है। तो वो एक कौन सा तुम्हें लेखक है, झुंझुन, चंचन वाला, झुंझुन वाला, पता नहीं क्या है कैसे, तो वो उसने लिखा है कि कैसे इंडिया के लोग अमेरिका पैदल जाते थे जब पैंजिया था, ऐसा उसने बताया। तो ये टुकड़े हो गए, तो ये जो अपना गोंडवाना लैंड है जिसमें इंडिया है, तो वो क्या है? साउथर्न पार्ट था उसका, सबसे दक्षिणी पार्ट। तो द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इज सब डिवाइडेड इंटू इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो सब किस में डिवाइडेड? इंडियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट में। तो दोनों को मिला के बोल रहा है तो दोनों अलग हो गए, तो भाई ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग बोल दिया, इंडियन प्लेट अलग बोल दिया। इंडियन प्लेट वॉज टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है। इक्वेटर के कहाँ पे है इंडियन प्लेट? साउथ में है ना, इक्वेटर उसके ऊपर से जा रहा होगा ना। ठीक है ना। नहीं, ये क्या बोल रहा है? इंडियन प्लेट वॉज टू द साउथ ऑफ, हाँ तो वॉज बोल रहा है ना, पास्ट टेंस बोल रहा है, पहले साउथ में था। हाँ, साउथ में था। एंड द टेथिस सी, मैंने सर्च करने के लिए बोला था, आपने जो आपने कुछ सर्च नहीं किया। नहीं, आपने सही से सर्च करके नहीं आया थे मेरे को। यूरेशियन प्लेट, उससे जब टकराया तो उसके बीच में नहीं, क्या क्या था? टेथिस सी था। कहाँ गया टेथिस सी? जमीन के अंदर नहा रहा है।
जो जमीन के अंदर आज जिंदा है। अरे वो 33 का हिमालय बन गया है। मर गया, गायब हो गया, विलुप्त हो गया वो। इसलिए मैं सर्च करने के लिए बोला था आपको। नहीं, गोंडवाना विलुप्त नहीं हुआ, गोंडवाना आज भी है ना, यही तो है गोंडवाना लैंड। हाँ, कुछ नहीं गया, ये है ना, ऑस्ट्रेलिया है गोंडवाना लैंड, ये अपन है। साउथ अफ्रीका है, साउथ अमेरिका होगा, ठीक है ना। मदागास्कर है। नीचे नीचे के जितने हैं ना साउथ के पार्ट है ना, वो सब टेंजिया के, तो गोंडवाना लैंड हुआ। एशियन कॉन्टिनेंट्स टिल अबाउट 2 to 5 मिलियन ईयर अगो, ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहा है, 33 सी से सेपरेट हुए एशियन कंटिनेंट को कितना टाइम हो गया। 225 साल पहले ये जो थी साउथ में था इक्वेटर के, कौन, अपना गोंडवाना लैंड, ठीक है। ये इंडियन कंटिनेंट से अलग हो गया 33 सी, कितने साल पहले, 2 to 5 मिलियन ईयर अगो। अराउंड 200 मिलियन ईयर अगो इंडिया स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ व्हेन पेंजिया ब्रोक्स। पेंजिया जब टूट गया तो 200 मिलियन ईयर अगो इंडिया ने ऊपर जाना शुरू किया। इंडिया का जो ये है ना, इंडिया तैर रहा था, नाव कैसे तैरती है वैसे तैर रहा था इंडिया। सही है। 200 साल पहले तैरना शुरू कर दिया। नीचे था, नीचे था, नीचे बोलते हैं अंटार्कटिका, नीचे अंटार्कटिका है ना, नीचे अंटार्कटिका से टूट के ऐसे 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 ऐसे, मतलब अंटार्कटिका के पास नहीं, मतलब उधर था, तो वहां से टूट ऐसे तैरते हुए ऊपर आया और यूरेशिया से टकराया, ठीक है। इंडिया कोलाइडेड विद एशिया 40, मतलब टकराया कब इंडिया, एशिया एशियन पार्ट से 40 से 50 मिलियन ईयर अगो, कॉजिंग द रैपिड अपलिफ्ट ऑफ द हिमालय। तो टेरिस सागर खत्म होते क्या, और अपना हिमालय ऐसे टकरा रहे हैं, तो ऐसे देखो, ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है ना। टेक्टोनिक प्लेट का मतलब कोई बताओ ना, टेक्टोनिक, ये टेक्टोनिक प्लेट ये है, क्या क्या बोले। इसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट भी बोलते हैं, ठीक है। और मैसिव इरेगुलर शेप्ड स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक, ठीक है ना, रॉक रॉक, हाँ रॉक का ये एक मैसिव बड़ा, इरेगुलर मतलब इरेगुलर, इरेगुलर समझ गए ना। और स्लैब मतलब कि बहुत बड़ा भाग, स्लैब स्लैब बोलते हैं ना अपन, स्लैब नहीं, वो है वो स्लैब। जनरली कंपोज्ड ऑफ बोथ कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक लिथोस्फीयर, जो मैंने क्वेश्चन पहले पूछा था जिसका आंसर आज तक आपने क्लियर नहीं दिया, कि जो सी के नीचे जो लैंड है वो उसमें मैग्नीज और क्या है, और जो कॉन्टिनेंट जो पर्वत है उसके नीचे जो वो जो जिससे बना है उसमें मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, ठीक है ना। तो ये वो बोल रहा है कि ये दोनों इसमें है, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट में ये दोनों कॉम्बिनेशन, और उसमें मैग्नीज, ये लैंड वाले मैग्नीज, कंफर्म है क्या, नहीं श्योर हो गया, पढ़ा ना अब आपने, 6 में बताना, मैंने बोला था ना। ये मैडम को तो आज तक नहीं दिखा, और वो मैडम तो कहीं पढ़ ही नहीं पाएगी, मैंने कई बार बोला है ना। बहुत अच्छे से दिया है इस क्लास के। A major event a major event that occurred during the movement of the Indian plate toward the Eurasian plate was outpouring of lava and formation of Deccan traps. Deccan पता है ना आपको कहाँ है? हैं? डेक्कन आपने ड्राइंग बना के लाई थी। हाँ, डेक्कन आपको पता है, ठीक है। कौन से स्टेट में। केरला तक था क्या, किसी फेंक रहे हो, फेंक रहे हो, फेंक रहे हो क्या। हाँ बोलो, हाँ मैं फेंक रही हूँ, हाँ बोलो हाँ। क्या आपने ड्राइंग है ना। नहीं, वहाँ पे मैप के पास में ये भी लिखना है कौन से स्टेट में आता है वो,
गूगल से सर्च करके ये भी लिखना कि कोई भी अगर आप बना रहे हो ना एरिया, तो वो कौन से स्टेट में आता है। ठीक है, चल बताना मेरे को। तो ये देखो क्या है इसमें, जैसे जैसे वो मूवमेंट होती रही इंडियन प्लेट की, तो क्या है यूरेशियन प्लेट की तरफ में, ठीक है ना, टकरा रहा था धीरे धीरे। तो बहुत सारा क्या निकल रहा था, लावा निकल रहा था अंदर से। और डेक्कन ट्रैप्स बन रहे थे, ठीक है ना। हाँ, कोस्टल एरिया की तरफ ही है ना वो डेक्कन ट्रैप्स। तो डेक्कन ट्रैप जो है ना वो बन रहे थे, ठीक है। दिस स्टार्टेड अराउंड 60 मिलियन ईयर अगो। हाँ हाँ, दक्कन दक्कन, दक्कन बोल, हिंदी में दक्कन हो जाएगा। दक्कन का बेटा, देख रहे हो, 40-50 साल पहले वो इंडिया टकराया। सॉरी, 40-50 मिलियन ईयर अगो टकराया। और 60 मिलियन ईयर अगो ये स्टार्टेड हुआ, क्या है, ये लावा निकलना और डेक्कन ट्रैप बनना। और ये कई सालों तक फिर बनता रहा, ठीक है, लावा निकलता रहा, बनता रहा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट एंड इट्स कोलाइजन विद द यूरेशियन प्लेट इज शोन इन द फिगर। ये देखो कि यहाँ से चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, देखो जा रहा है, देखो जा रहा है, देखो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। हाँ, लगते हुए आ रहा था। नहीं सर, कैसा रहता है, जो प्लेट रहती है ना, तो आपको जो दिख रही है ऐसी प्लेट ऐसी नहीं है, उसके नीचे भी थोड़ी सी और प्लेट रहती है, तो वो भी चिपकी हुई रहती है। मतलब ये चिपका हुआ है उससे, मतलब इंडिया से, हाँ, समुद्र के नीचे छुपा हुआ है। मतलब ये हाइट ऐसी और ये ऐसा है, मतलब ये इतना ही नहीं जो आपको दिख रहा उतना भारत नहीं है, ये बहुत बड़ी प्लेट है, तो अंदर छुपी हुई है। तो ये जो है ना श्रीलंका, वो उठा हुआ है उतना भाग, लेकिन चिपका हुआ है उससे, इसलिए उसके साथ में लोमते जैसे जा रहा है। ठीक है ना। तो ये देखो, ये दिख रहा है, चौरा ना, ये कैसे जा रहा है ऊपर तक, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट एंड कोलिजन ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट, यहाँ पे कोलाइड हो रही है, ये यूरेशियन प्लेट है ये। और ये देखो इससे कोलाइड हो रहा है। तो ये रोज नहीं का बढ़ रहा है, कितने तो भी मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर से रोज बढ़ रहा है। आप सर्च कर लेना, वो ऐसे ऐसे जा रहा है रोज रोज। तो वहां पे नहीं, क्या इसलिए भूकंप भूकंप आते रहते हैं, अफगानिस्तान और इधर। कितने इससे जा रहा है वो सर्च कर लेना, कि कितने रेट से, हाँ। मतलब हर साल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये सब देख लेना आप, ठीक है। देखना देखना, सब डाल के देखना, ठीक है। मेजर इवेंट इन द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल मतलब सर, जियोलॉजिकल मैं बता देता हूँ, भूवैज्ञानिक, ठीक। आपके लिए सिर्फ भूवैज्ञानिक, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, कौन से भूवैज्ञानिक इवेंट हुए इंडियन हिस्ट्री में, मतलब इसका मतलब क्या हुआ सर, भूवैज्ञानिक का। भूवैज्ञानिक का मतलब क्या हुआ, वैज्ञानिक वाले भूत। नहीं तो आप बताओ ना, मतलब बताओ ना आप, भूवैज्ञानिक का मतलब क्या हुआ। आप उधर ध्यान मत दो, भूवैज्ञानिक का मतलब बताओ। जियोलॉजिकल छोड़ दो ना, आपको तो है ना काम कर, भूवैज्ञानिक काम है ना, वैज्ञानिक का मतलब क्या हुआ। क्या, जो शब्द है ना उससे मीनिंग निकालो ना। हम्म, हाँ, मतलब जवान वैज्ञानिक को उसमें गाड़ दिया, तो फिर क्या हुआ। नहीं, उसका मतलब है, उसके मतलब नहीं, क्या है कि जो इंडिया में आज तक जितने लैंड पे जितने बदलाव हुए, उसकी वैज्ञानिक खोज के बारे में बोल, सही है, उसका वैज्ञानिक परीक्षण, है ना। तो प्रौद्योगिक तो इंडस्ट्रियल हो गया ना सर, प्रौद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल हो गया। प्रौद्योगिक क्या होता है, आपने अपने मन से जोड़ लिया, ठीक है। पेनिनसुलर इंडिया, आप समझ गया ना क्या होता है, क्या होता है। मैडम बताइए, पेनिनसुलर क्या होता है, इंडिया, बताओ। नहीं आ रहा, हाँ बताओ। तीन तरफ से पानी है, पानी नहीं, समुद्र। पेनिनसुलर इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ द एंशियंट लैंडमास ऑफ गोंडवाना लैंड, ठीक है ना। पेनिनसुलर जो इंडिया है, वो एंशियंट भूभाग था किसका, गोंडवाना लैंड का। तो इट लेटर्स ब्रोक अपार्ट एंड कोलाइडेड विद द यूरेशियन प्लेट, ठीक है। तो भाई उससे वो टूट गया गोंडवाना लैंड से, और इसका टकरा गया यूरेशियन प्लेट से। द कोलाइजन लेड टू द अपहेवल ऑफ द हिमालयाज इन द थ्री डिफरेंट फेजेस, ठीक है। तो तीन अलग फेजेस में, मतलब क्रम में, ठीक है ना, क्रम में
अलग अलग फेज, पहले एक फेज आया होगा, दूसरा फेज, तीसरा फेज, तो ऐसे वो उसका कोलिजन हुआ और वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। 3 फेजेस में वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, ठीक है, बन के बढ़ने लगा। द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स मतलब, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का मतलब, उनको प्लेन कर दूंगा। अरे यार, प्लेन्स मतलब मैदान, पठार भी बोलते हैं और मैदान भी बोलते हैं, मतलब मैदानी पठार भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। वही मून जैसे ही, तो पठार बोलेंगे ना। रॉक जो माउंटेन रहेंगे वैसे रहेंगे, तो पठार भी बोलते हैं और मैदान भी बोलते हैं इसको, मतलब इसको बोलते हैं मैदानी पठार। मतलब मैदान भी है, मतलब सपाट तो है, ये तो है, और वो मैदान भी हो सकते हैं और मैदान वाले पठार भी हो सकते हैं। देखो जो मून है ना वो ऐसे रहेगा तो उसमें भी फ्लैट सर्फेस रहेगी ना, लेकिन माउंटेन में फ्लैट सर्फेस रहेगी क्या, नहीं रहेगी, वैसे इसलिए। Resulted due to the infilling of the four deep formed in the later phases of the हिमालय फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये प्लेन्स बने वो कैसे बने, फील होते रहे, किससे, अंदर जो गड्ढा है तो धीरे धीरे फील होते रहे। जब इंडियन प्लेट जब टकराई तो भाई वहाँ पे सागर था, तो वो सी कैसे भरेगा, गड्ढा है ना, तो धीरे धीरे कैसे भरते गया, जो पानी आ रहा है जहाँ से आ रहा है तो मट्टी ला रहा है, धीरे धीरे मट्टी डिपोजिशन हो रहा है, धीरे धीरे वो भरता गया, तो भरता गया तो फिर वो मैदान बन गया, क्या क्या वो, तो मैदान कैसे बना कि वो भरते गया, वो एरिया गड्ढा था तो वो भरता गया ऐसे, नदी वदी अपने साथ में हाँ, मतलब वो मट्टी लाती है जो भी आती है तो वैसे धीरे धीरे भरता गया वो बात का बात है। तो इससे धीरे धीरे वो हिमालय बना, ठीक है। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जियोलॉजी का मतलब सर भूवैज्ञानिक, रॉक्स ऑफ डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स आर फाउंड इन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री, ठीक है ना। तो अलग अलग जो भूवैज्ञानिक जो बदलाव हुए भूमि में, तो अलग अलग रॉक बने, ठीक है ना, अलग अलग रॉक बने ना अलग अलग टाइम में, वो कहाँ अलग अलग जगह पे मिलते हैं कंट्री में। इंडिया हैज़ इट्स ओन जियोलॉजिकल eras एंड periods that corresponded to the standard geological eras of प्री कैम्ब्रियन, ये अपन ने पढ़ा था शायद वर्ल्ड ज्योग्राफी में। प्री कैम्ब्रियन ओवर 570 मिलियन ईयर ओल्ड, ये मैडम आई थी, आफरा मैम आई थी उस दिन वहाँ पे, तो वो, तो ये क्या पढ़ रहे थे सर अपन, वर्ल्ड ज्योग्राफी था क्या। तो कैम्ब्रियन देखो 570 साल पहले, ठीक है ना, ये हमारे बदलाव हुए हैं, इतने इतने जो है ना, पैलेजोइक, मिसेजोइक, सीनोजोइक, इसमें हमने हमारे लैंड में बदलाव हुए ऐसे, क्या क्या बदलाव हुआ देखो। इंडियन रॉक क्लासिफिकेशन एंड करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड टाइम पीरियड, इंडियन क्लासिफिकेशन और स्टैंडर्ड जियोलॉजिकल ईरा। देखो प्री कैम्ब्रियन में कौन सी बनी थी, एर्कियन, आर्कियन, ठीक है ना, आर्कियन, ये रॉक्स बने थे। पैलेजोइक में बने थे पुराना रॉक, फिर मिसोजोइक में बने द्रविडियन रॉक्स, और सीनोजोइक में बने आर्यन रॉक्स, ठीक है। द रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर डिवीजन, वही है ना? तो इसमें देखो अर्ली प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन जो पीरियड है 570, उसके अर्ली पीरियड में आर्कियन बन रहा है। फिर अपना क्या बोलते हैं, जो कैम्ब्रियन की शुरुआत है उसके जो आखिरी टाइम है, कैमरियन का आखिरी टाइम नहीं, जो कैमरियन के शुरुआत के आखिरी टाइम में पुराना रॉक बना। फिर 600 से 400 मिलियन ईयर इसमें द्रेविडियन रॉक चल रहा है, तो इसके बाद का है ना, इसके पहले का है, इसके पहले का द्रविडियन है, और 400 मिलियन ईयर से ओल्ड से अभी प्रेजेंट तक, तो ये अभी से है, सॉरी ये अभी से है, तो आज से है, ठीक है ना। 600 400 मिलियन ईयर अगो, मिलियन ईयर ओल्ड, आज से, और 400 मिलियन ईयर अगो जस्ट अभी से आर्यन रॉक, मतलब आर्यन रॉक अभी भी बन रहे हैं, सही है ना, आर्यन रॉक अभी भी है ना, देखो ना, प्रेजेंट से 400 मिलियन, आर्कियन रॉक सिस्टम, कभी लिखना चाहिए।